श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम महान वैष्णव आचार्य भक्त संत श्री रामानुजाचार्य जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। सहस्त्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार के उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसका आचार्य जी ने मंदिर द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया, ताकि सभी लोग श्रवण कर सके। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और बेहतर भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग 72 पद्धतियाँ हुई। इनके शिष्यों में कुरतार जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन एवं शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। श्री रामानुजाचार्य बड़े ही विद्वान, सदाचारी, धैर्यवान, सरल एवं उदार थे। ये आचार्य आलवंदार की परंपरा में थे। इनके पिता का नाम केशव भट्ट था। ये दक्षिण के तिरुकुदुर नामक क्षेत्र में रहते थे। जब इनकी अवस्था बहुत छोटी थी, तभी इनके पिता का देहांत हो गया और इन्होंने कांची में जाकर यादव प्रकाश नामक गुरु से वेद अध्ययन किया। इनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि ये अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल देते थे। इसलिए गुरुजी इनसे बड़ी ईर्ष्या करने लगे, यहाँ तक कि वे इनके प्राण लेने तक को उतारू हो गए। उन्होंने रामानुज के सहध्यायी एवं चचेरे भाई गोविंद भट्ट से मिलकर यह षड्यंत्र रचा कि गोविंद भट्ट रामानुज को काशी यात्रा के बहाने किसी घने जंगल में ले जाकर वहीं उनका काम तमाम कर दे। गोविंद भट्ट ने ऐसा ही किया, परंतु भगवान की कृपा से एक व्याध और उसकी स्त्री ने इनके प्राणों की रक्षा की। विद्या, चरित्र बल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। इन्हें कुछ योग सिद्धियां भी प्राप्त थी, जिनके बल से इन्होंने कांची नगरी की राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्त कर दिया। इस संदर्भ में बड़ी ही रोचक कथा है, जिससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य को जीवन में जो कुछ प्राप्त होता है वह केवल अपने पुरुषार्थ से ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसके पीछे ईश्वर कृपा भी होती है। अतः मनुष्य को जो कुछ भी धन, विद्या आदि के रूप में प्राप्त हो, उसे अन्य में भी बांटते रहना चाहिए। कांची नरेश की राजकुमारी जिस ब्रह्म राक्षस से आविष्ट थी, वह पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण था, परंतु उसने जीवन में किसी को भी विद्यादान नहीं दिया। फलस्वरूप ब्रह्म राक्षस हुआ। राजकुमारी को प्रेत बाधा से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक मंत्र यज्ञ बुलाए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। नरेश का आमंत्रण पाकर रामानुज ने गुरु यादव प्रकाश जी भी शिष्यों के साथ कांची आए। उन्होंने जैसे ही मंत्र प्रयोग करना आरंभ किया, तुरंत ही ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी के मुख से कहा, तू जीवन भर मंत्र पाठ करे तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यह तेरा शिष्य रामानुज यदि मेरे मस्तक पर अपना अभय कर दे तो मैं से प्रेम तत्व से मुक्त हो जाऊंगा। श्री रामानुज ने आगे बढ़कर जैसे ही राजकुमारी के मस्तक पर भगवान का स्मरण करते हुए हाथ रखा, राजकुमारी स्वस्थ हो गई और उसे पीड़ित करने वाला ब्रह्म राक्षस उस कुत्सित योनि से मुक्त हो गया। जब महात्मा आलवंदार मृत्यु की घड़ियां गिन रहे थे, उन्होंने अपने शिष्य के द्वारा रामानुजाचार्य को अपने पास बुलवा भेजा, परंतु रामानुज के श्रीरंग में पहुंचने के पहले ही आलवंदार भगवान नारायण के धाम में पहुंच चुके थे। रामानुज ने देखा कि श्री यमुनाचार्य के हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई है। इसका कारण कोई नहीं समझ सका। रामानुज तुरंत ताड़ गए कि यह संकेत मेरे लिए है। उन्होंने यह जान लिया कि श्री यमुनाचार्य मेरे द्वारा ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्रनाम और आलवंदारों के दिव्य प्रबंधन की टीका करवाना चाहते हैं। उन्होंने आलवंदार के मृत शरीर को प्रणाम किया और कहा, भगवान,
मुझे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं इन तीनों ग्रंथों की टीका अवश्य लिखूंगा अथवा लिखवाऊंगा। रामानुज के ये कहते ही आलवंदार की 3 उंगलियां सीधी हो गई। इसके बाद श्री रामानुज ने आलवंदार के प्रधान शिष्य पेरियानिम्ब से विधि पूर्वक वैष्णव दीक्षा ली और वे भक्ति मार्ग में प्रवृत्त हो गए। रामानुज गृहस्थ थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि गृहस्थी में रहकर अपने उद्देश्य को पूरा करना कठिन है, तब उन्होंने गृहस्थ का परित्याग कर दिया और श्रीरंगम जाकर यतिराज नामक सन्यासी से सन्यास की दीक्षा ले ली। श्री रामानुजाचार्य के सन्यास ग्रहण की घटना भी बड़ी विलक्षण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में आने वाली प्रतिकूलताएं उसके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए सोपान बनती है। आचार्य श्री की पत्नी इनसे ठीक प्रतिकूल स्वभाव की थी। श्री रामानुजाचार्य जी श्री यमुनाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा लेना चाहते थे, परंतु ऐसा संयोग बने उससे पूर्व ही श्री यमुनाचार्य जी महाराज परम धाम को प्रस्थान कर गए। अतः आचार्य श्री ने उनके 5 प्रमुख शिष्यों श्री कांचीपूर्ण जी, श्री महापूर्ण जी, श्री गोष्ठीपूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी और श्री मालाधर जी, ये 5 उपदेश ग्रहण किए और उन्हें गुरु माना। एक दिन उन्होंने अपने गुरु श्री कांचीपूर्ण जी महाराज को अपने घर पर भगवान का भोग लगाने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया और अपनी पत्नी तंजमंबा से प्रसाद तैयार करने को कहा। प्रसाद तैयार होने पर जब वे गुरुजी को बुलाने के लिए गए तो गुरुजी किसी अन्य मार्ग से पहले ही उनके घर पहुंच गए। ताजमंबा ने उनको प्रसाद तो ग्रहण करवाया, पर रसोई में बचा हुआ समस्त भोजन शूद्रों में बांटकर और रसोई धो साफ कर पुनः भोजन बनाकर रामानुज जी को दिया। रामानुज जी ने जब इसका कारण पूछा तो ताजमंबा ने कहा कि कांचीपूर्ण जी हीन जाति के हैं, अतः उनका उच्चिष्ट मैं आपको नहीं दे सकती। पत्नी के मन में गुरु के प्रति इस प्रकार के कुभाव जानकर रामानुज जी मन ही मन बहुत दुखी हुए। बात यहीं पर समाप्त हो जाती तो ठीक था, परंतु ताजमंबा ने तो संभवतः इनके गुरुओं को अपमानित करना अपना स्वभाव ही बना लिया था। एक दिन उनके दूसरे गुरु श्री महापूर्णाचार्य जी महाराज की पत्नी कुएं पर जल भरने आई। ताजमंबा भी जल भर रही थी। संयोगवश इनके घड़े का कुछ जल छलककर ताजमंबा के घड़े में पड़ गया। फिर क्या था, ताजमंबा ने गुरु पत्नी पर कुवाच्यों की झड़ी लगा दी। बेचारी गुरु पत्नी कुछ बोल ना सकी और घर जाकर सारी बात श्री महापूर्ण जी महाराज से बताई। श्री महापूर्ण जी महाराज ने उन्हें सांत्वना दी और चुपचाप उनको साथ लेकर कांची से श्री रंगम आ गए। जब रामानुज जी को इस बात की जानकारी हुई तो उनके दुख का पारावार ना रहा। इसके बाद एक अन्य घटनाएं तो उनके गृहस्थ जीवन में विराम चिन्ह ही लगा दिया। हुआ यूं कि एक दिन ये भगवान वदराज की सेवा में गए हुए थे। उसी समय एक भूखा गरीब ब्राह्मण इनके घर पर आ गया। ताजमंबा ने उसका सत्कार करना तो दूर, ऐसी कड़ी फटकार लगाई कि वे बेचारे ब्राह्मण देवता अपने भाग्य को कोसते हुए उल्टे पांव भाग खड़े हुए। संयोगवश रामानुज जी मार्ग में ही मिल गए और उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई। रामानुज जी दुखी तो बहुत हुए, परंतु ब्राह्मण को समझा बुझाकर धैर्य धारण करवाया और मन ही मन संन्यास ग्रहण का निर्णय ले लिया। उन्होंने ब्राह्मण देवता को बाजार से कुछ फल आदि खरीद कर दिए और कहा कि आप पुनः मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कही कि मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ, तुम्हारी बहन का विवाह होने वाला है और तुम्हारे माता पिता ने सामग्री तुम्हें उपहार स्वरूप भेजी है। यह सुनकर वे आपका बहुत आदर सत्कार करेगी। ब्राह्मण ने ठीक वैसा ही किया। ताजमंबा ने ब्राह्मण का बड़ा आदर सत्कार किया। थोड़ी देर बाद जब रामानुज आए तो उनसे भी ताजमंबा ने बहन के विवाह की बात बताई। रामानुज जी ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है, तुम जाना चाहो तो आज ही चली जाओ, उत्सव के दिन मैं भी आ जाऊंगा। ताजमंबा खुशी खुशी मायके के लिए चल दी। इधर रामानुज जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। इधर उनके गुरु यादव प्रकाश को अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वे भी संन्यास लेकर श्री रामानुज जी की सेवा करने के लिए श्री रंगम चले आए। उन्होंने अपना संन्यास आश्रम का नाम गोविंद योगी रखा। श्री रामानुज ने
तिरुकोट्टियूर के महात्मा नंबिल से अष्टाक्षत मंत्र ओम नमो नारायण की दीक्षा ली थी। नंबिल ने मंत्र देते समय इनसे कहा था कि तुम इस मंत्र को गुप्त रखना, परंतु रामानुज जी ने सभी वर्ण के लोगों को एकत्र कर मंदिर के शिखर पर खड़े होकर जब लोगों को वह मंत्र सुना दिया, गुरु ने जब रामानुज की इस धृष्टता का हाल सुना तब वे इन पर बड़े रुष्ट हुए और कहने लगे, तुम्हें इस अपराध के बदले नरक भोगना पड़ेगा। श्री रामानुज जी ने इस पर बड़े विनयपूर्वक कहा कि भगवान, यदि इस मंत्र का उच्चारण करके हजारों आदमी नरक की यंत्रता से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनंद ही मिलेगा। रामानुज जी ने इस उत्तर से गुरु का क्रोध जाता रहा। उन्होंने बड़े प्रेम से इन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज जी ने उन्हें समदर्शिता और उदारता का परिचय दिया। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी उदार और समदर्शी प्रकृति के थे, परंतु आचार विचार के आप बहुत ही पक्के थे और उसमें जरा सी भी ढिलाई पसंद नहीं करते थे। एक बार आप श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। वहां उन्होंने देखा कि पंडे पुजारी आचार भ्रष्ट है। इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। इस समस्या के समाधान के लिए वे वहां के राजा से मिले और उनका ध्यान पुजारियों की आचारहीनता की ओर आकृष्ट कराया। राजा की सहमति से उन्होंने सभी पंडे पुजारियों को हटाकर अपने 1000 शिष्यों को भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी की सेवा पूजा सौंप दी। इधर पंडे पुजारी सेवा पूजा से हटा दिए जाने के कारण वृत्तिहीन हो गए। वे बेचारे मंदिर के पीछे बैठकर रोने बिलखने और महाप्रभु से क्षमा प्रार्थना करने लगे। प्रभु तो परम करुणामय है ही, उनसे पंडे पुजारियों का दुख न देखा गया। उन्होंने स्वप्न में रामानुजाचार्य जी से कहा कि वे पंडे पुजारियों को सेवा पूजा करने दे। इस पर रामानुज जी ने कहा कि वे मंदिर में वेद विरुद्ध शूद्र व्रत आचरण करते हैं, अतः मैं उन्हें मंदिर में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा। भगवान ने कहा कि वे लोग जब मेरे सम्मुख ताली बजाकर नृत्य करते हैं तो वह मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, अतः मेरी सेवा पूजा का कार्य तुम उन्हें ही दे दो। परंतु रामानुज उन पंडों को किसी भी शर्त पर सेवा पूजा का कार्य नहीं सौंपना चाहते थे। करुणामय भगवान को अपने भक्त रामानुज का हट भी रखना था और अपने दीन सेवकों पर भी करुणा करनी थी। अतः उन्होंने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रामानुज को शिष्यों समेत श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दो। गरुड़ जी ने प्रभु की आज्ञा अनुसार रामानुजाचार्य को शिष्यों सहित रात में सोते समय श्री जगन्नाथ धाम से श्री रंगनाथ धाम पहुंचा दिया। प्रात जागने पर इस आश्चर्यमय घटना को देख रामानुज जी प्रभु की भक्त वत्सलता का अनुभव कर गदगद हो गए। रामानुज जी ने अलवंदार की आज्ञा के अनुसार अलवारों के दिव्य प्रबंधन का कई बार अनुशीलन किया और उसे कंठ कर डाला। उनके कई शिष्य हो गए और उन्होंने इस अलवंदार की गद्दी पर बिठाया, परंतु इनके कई शत्रु भी हो गए जिन्होंने कई बार इन्हें मरवा डालने की भी चेष्टा की। एक दिन इनके किसी शत्रु ने इन्हें भिक्षा में विष मिला हुआ भोजन दे दिया, परंतु एक स्त्री ने इन्हें सावधान कर दिया और इस प्रकार रामानुज के प्राण बच गए। रामानुज ने अलवारों के भक्ति मार्ग का प्रचार करने के लिए सारे भारत की यात्रा की और गीता तथा ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे। वेदांत सूत्रों पर इनका भाष्य श्री भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है और इनका संप्रदाय भी श्री संप्रदाय कहलाता है, क्योंकि इस संप्रदाय की आर्थ प्रवृत्ति का श्री श्री महालक्ष्मी जी मानी जाती हैं। यह ग्रंथ पहले पहल कश्मीर के विद्वानों को सुनाया गया था। इनके प्रधान शिष्य का नाम कुर्तलवार था। कुर्तलवार के पराशर और पिल्लन नाम के 2 पुत्र थे। रामानुज ने पराशर के द्वारा विष्णु सहस्र नाम की और पिल्लन से दिव्य प्रबंधन की टीका लिखवाई। इस प्रकार उन्होंने अलवंदार की 3 इच्छाओं को पूर्ण किया। इस समय आचार्य रामानुज मैसूर राज के शालग्राम नामक स्थान में रहने लगे थे। वहाँ के राजा भट्टीदेव वैष्णव धर्म के बड़े पक्षपाती थे। आचार्य रामानुज ने वहाँ 12 वर्ष तक रहकर वैष्णव धर्म की बड़ी सेवा की। सन 10,011 ईस्वी में
उन्हें नम्मल में नामक स्थान में एक प्राचीन मंदिर मिला और राजा ने उसका जीर्णोद्धार करवाकर पुनः नए ढंग से निर्माण करवाया। वह मंदिर आज भी तिरुनारायणपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ पर भगवान श्री राम का जो प्राचीन विग्रह है वह पहले दिल्ली के बादशाह के अधिकार में था। बादशाह की लड़की उसे प्राणों से भी बढ़कर मानती थी। रामानुज अपनी योग शक्ति के द्वारा बादशाह की स्वीकृति प्राप्त कर उस विग्रह को वहां से ले आए और उसकी पुनः तिरुनारायणपुर में स्थापना की। इस संदर्भ में जो कथा प्राप्त होती है वह भगवान की अतिशय भक्त वत्सलता की कथा है। हुआ यूं कि भगवान ने आचार्य श्री को स्वप्न में बताया कि मेरी उत्सव मूर्ति बादशाह के यहाँ दिल्ली में है, इसकी आप स्थापना कीजिए। भगवान का आदेश मानकर रामानुज जी बहुत से वैष्णवों को लेकर बादशाह का किला घेर लिया। जब बादशाह को यह समाचार मिला तो उसने अपने मंत्री से कहा कि आचार्य श्री को संग्रहालय में ले जाकर सभी मूर्तियों के दर्शन करा दो और जो मूर्ति इनकी इष्ट हो वो उन्हें प्राप्त करा दो। रामानुज जी ने संग्रहालय में जाकर मूर्तियों के दर्शन किए, परंतु उन्हें वह मूर्ति ना दिखाई दी जिसके लिए भगवान ने आदेश दिया था। इससे रामानुज जी बहुत ही चिंतित और दुखी हुए। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान ने रात्रि में पुनः स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि मैं शहजादी के पास हूँ और उसकी प्रीति डोर से बंधा हुआ हूँ और मुझसे इतना स्नेह करती है कि एक भी क्षण को अलग करना नहीं चाहती। रामानुज जी ने पुनः बादशाह से भेंट की और उन्हें सारी बात बतलाई। बादशाह ने शहजादी से कहा कि वह उस मूर्ति को इन हिंदू साधु को सौंप दे। इसके बदले में उसके लिए मणि निर्मित मूर्ति बनवा दी जाएगी। परंतु शहजादी किसी भी प्रलोभन पर मूर्ति अपने से अलग करने को राजी ना हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि मूर्ति सभा के मध्य में रखी जाएगी और जिसके बुलाने पर वह चली जाएगी वही उसकी प्राप्ति का अधिकारी होगा। दूसरे दिन मूर्ति का श्रृंगार कर उसे सभा के मध्य में पधरा दिया गया और आचार्य श्री तथा शहजादी दोनों से मूर्ति को अपने पास बुलाने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने मूर्ति का आह्वान किया, परंतु मूर्ति टस से मस ना हुई। इसके बाद शहजादी अपने आराध्य रूप मूर्ति विग्रह से विनय की तो मूर्ति बड़े ही प्रेम के साथ शहजादी की ओर चल दिए। यह देखकर अन्य लोग तो विस्मित हो गए, परंतु आचार्य श्री कुपित होकर भगवान से बोले, यदि सभा में आपको मेरा अपमान ही करना था तो मुझे स्वप्न देकर बुलाया ही क्यों। आचार्य श्री के इस प्रकार उलाहना देने पर मूर्ति पुनः वापस लौटकर उनकी गोद में विराजमान हो गई। सभी धन्य धन्य कह उठे। मूर्ति लेकर वैष्णव जन तो चल दिए, पर शहजादी ने अन्न जल त्याग दिया। बादशाह को लगा कि उसकी पुत्री प्राण दे देगी, तो उसने उसे भी आचार्य जी के पीछे जाने की अनुमति दे दी। शहजादी को इस प्रकार मार्ग में तो मूर्ति के दर्शन मिलते रहे, पर मंदिर में प्रतिष्ठित होने के बाद उसका प्रवेश निषेध हो गया। तब करुणामय भगवान से उसका दुख देखा न गया और कहा जाता है कि उन्होंने सबके देखते देखते उसे अपने शिव विग्रह में लीन कर लिया। शहजादी के अतिशय प्रेम के प्रति रूप में आज भी उसकी एक सुवर्ण प्रतिमा भगवान के समीप विद्यमान है। कुछ समय पश्चात आचार्य रामानुज श्रीरंगम चले आए। वहाँ उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें नमलवर और दूसरे अलवार के संतों की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनके नाम से कई उत्सव भी जारी किए। उन्होंने तिरुपति के मंदिर में भगवान गोविंद राज पेरुमल की पुनः स्थापना करवाई और मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने देश भर में भ्रमण करके हजारों नर नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया। आचार्य रामानुज के 74 शिष्य थे जो सब के सब संत हुए। इन्होंने कुरतलवार के पुत्र महात्मा पिलकोचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर 120 वर्ष की अवस्था में इस संसार को त्याग दिया। ऐसे थे महान वैष्णव आचार्य भक्त संत श्री रामानुजाचार्य जी। इनको मेरा साक्षात नमन और दंडवत प्रणाम। इस प्रकार से कथा संपन्न होती है। श्रवण करने के लिए धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।